हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया था और मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया था और आप लोग देख भी लिए होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग 5 मॉडल सेट फिर से जो है जारी किया गया है इंटरनेट पर। इन पांचों मॉडल सेट को अच्छे से आप लोग को अध्ययन करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं लगातार कई सालों से इसको जो है कवर करा रहा हूं और लगभग क्वेश्चन जो है आपको यानी सीधे सीधे हूबहू क्वेश्चन जो आपको यानी पेपर में आपको जो क्वेश्चन पेपर में आपको जो इन्हीं मॉडल पेपर से जो है देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का पहला मॉडल सेट हम लोग यानी कवर कर रहे हैं। इसी तरह आपको जो 5 सेट जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, आप लोग इन पांचों सेट को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह आप लोग को इसी तरह सभी सब्जेक्ट का हम लोग यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहां आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग प्लीज शेयर कर देंगे। जो भी जितने सारे बच्चे हैं आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है 50 का ही जो आपको यानी ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। ओके, तो चलिए डियर आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया है। जैसे क्या कहलाता है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो देखिए हम लोग जानते हैं 1967 तक जो भारत में जो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो एक अधिपत्य दल यानी व्यवस्था थी। यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ कांग्रेस का ही प्रभुत्व था इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार की समाजवाद को जो है अपनाया गया था, इनके बारे में बताइएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में बात किया जाए, इसका स्थापना 1885 को हुआ था। हम लोग जानते हैं ये समाज कौन सा समाजवाद अपनाया था, तो ये सब जानते हैं ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। यानी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जो है कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सत्ता में आने का जो है सर्वप्रथम अवसर कब मिला था, इनके बारे में बताइए। कब अवसर मिला था इसको? 1952 के पहले चुनाव के बाद मिला था। हम लोग जानते हैं फर्स्ट आम चुनाव जो है 1952 को हुआ था, दूसरा 1957। तो इसको जो मिला था यानी दूसरा आम चुनाव के बाद मिला था प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी कौन थे, इनके बारे में बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि भारत के जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो ये मोरारजी देसाई हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी को जो है कोटि में रखा जा सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में रखा सकता है, जनता पार्टी में, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या समाजवादी पार्टी में। तो बताइए प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं ये जो अपनाया था निम्नलिखित में किसे जो है वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है डेर, तो बताइए आप लोग। चलिए, तो हम लोग जानते हैं ये जो है वामपंथी पार्टी के जो श्रेणी में रखा गया है, ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो वामपंथी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसको भी आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने कई बार आप लोगों को बताया, तो आप लोग याद रखे होंगे। आपको बताया भीमराव अंबेडकर जी जो है या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष जो होगा सचिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, इसी तरह आपको याद रखना, जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय नागरिक को जो है कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं अभी जो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है जी, तो ये सभी को पता है। हम लोग जानते हैं 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले एक 7 था, लेकिन संपत्ति का अधिकार जिसको हटा दिया गया अभी। ठीक है, तो ये जो है 6 है। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो है किस दिन अपनाया गया था। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं संविधान को बनाने में जो कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और ये पूरा तरह से लागू जो हुआ था अपना भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हाँ, बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था। संविधान के किस भाग को जो है जर्मनी से लिया गया है, तो जर्मनी से जो है कौन सा भाग को लिया गया संविधान का, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, राज्य के नीति निर्देश तत्व को, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को। तो प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग जरूर दे पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसका जो होगा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, संविधान के किस भाग को जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये जो है आपको बताना संविधान के किस भाग में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो जल्दी बताइए, प्रथम या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका यानी तृतीय भाग में है, ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का विचार जो
है किस देश से लिया गया है ये आपको बताना। एकल नागरिकता का विचार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये आप लोग जो भी बच्चे आप लोग ब्रिटेन बताएं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ब्रिटेन आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत में कितने राज्यों के जो है द्विस्थात्मक स्थापिका है बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपको यानी 6 कहां पे नजर आ रहा है आपको, जहां 6 नजर आ रहा है उस पर लॉक करो। तो यानी इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल 6 परफेक्ट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी राजनीतिक पार्टी का उदय जो है इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। यह सब जानते बच्चा बच्चा जानते हैं कि करप्शन का जो है अगेंस्ट में जो है उस पार्टी का जो ये जो हुआ था यानी निर्माण जो हुआ था ये आपको पता है आपका हुआ था, जिसको हम लोग आम आदमी पार्टी कहते हैं, जिसका अभी जो है दिल्ली में इसका सरकार है और कहां पे पंजाब में, ठीक है। चलिए जिसका मतलब पता है अरविंद केजरीवाल जी इसका मुख्यमंत्री है दिल्ली से, ठीक है। ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। चलिए एकदम आराम से रिलैक्स होकर के आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कोई एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा प्यारे बच्चों। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सरायजू नायडू। मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? बहुत यानी प्राउड की बात है, अपना भारत का संविधान जो है सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की पहली महिला अध्यक्ष जो थी यानी कौन थी? इनके बारे में बताइए। राजकुमारी अमृत कौर बिल्कुल नहीं होगा, महारानी एलिजाबेथ ये भी नहीं होगा, इसका एनी बेसेंट भी नहीं होगा, इसका विजय लक्ष्मी पंडित जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है? यार एनी बेसेंट तो ये तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बारे में आप कहे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यहाँ किसके बारे में बता रहा हूँ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्रस्तावना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किस प्रधानमंत्री ने जो मंडल आयोग की सिफारिश को जो है लागू किया गया था? इनके बारे में बताइएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीपी सिंह इसका आंसर जो बच्चे बताएंगे पहले बिल्कुल आप लोग का आंसर वीपी सिंह हो जाएगा, ठीक है। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, यानी 103वां जो संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, ये हमें क्या प्रदान करता है? तो याद रखिएगा ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के रूप में प्रदान करता है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। विकास के साथ जो है न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो विकास के साथ जो है न्याय का किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं 5वां का था, ठीक है। याद रखिएगा ये कब से कब तक हुआ था? 1974 से 1979 को, ठीक है। चलिए देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उप प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो ये तो आप लोग को इजी क्वेश्चन है, ये तो आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। गृह मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा संविधान संशोधन जो है नगरीय स्थानीय शोषण से संबंधित है बताइएगा। चलिए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? बहुत ही बढ़िया, हम लोग जानते हैं पहला नगर निगम स्थापित जो किया गया था वो मद्रास में किया गया था, यह 1668 में 88 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, राज्यसभा का सभापति यानी कौन होता है बताइए। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का जो अधिकार प्राप्त है? तो देखिए किसे संसद को यानी संबोधित करने का अधिकार जो होता है किसको होता है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए जी? अटॉर्नी जनरल, यानी बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, या मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। तो ये जो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं 370 का संबंध जो था किससे था? ये था आप लोग का जो है जम्मू कश्मीर से था, ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको 370 की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल आप लोग को ऑब्वियसली आना चाहिए। ये नागालैंड से संबंधित हो जाएगा 371 का, ये जो है आपका यानी नागालैंड से संबंधित होगा। अभी हाल ही में 370 का धारा कहां से हटाया गया? तो जम्मू कश्मीर में हटाया गया 2019 में, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीजें आप लोग को एकदम बिल्कुल नोट करते चलना है। किसकी सलाह पर जो है किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो ये किसकी सलाह पर कर सकता है? तो ये जो है सलाह सिर्फ यानी विधानसभा का ही सलाह पर कर सकता है, ठीक है। नहीं, विधानसभा या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए डियर, इसका आंसर आपका क्या हो गया? यानी जल्दी बताएंगे किसकी सलाह पर जो है इसको कर सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? चलिए राष्ट्रपति तो होता है, लेकिन यहाँ और किसकी सलाह पर? तो यहाँ राष्ट्रपति तो दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन विधानसभा पर से भी हो सकता है। हाँ, विधानसभा से भी हो सकता है और यहाँ क्या राष्ट्रपति से हो सकता है, ठीक है। तो हाँ चलिए, तो ये राष्ट्रपति के तहत लगा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। कौन सा? यानी अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। चलिए
हाँ, तो विधानसभा का भी होता है, वो दोनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है कहां पे प्रस्तुत किया जा सकता है, जल्दी बताइए, धन विधेयक कहां प्रस्तुत कर सकते हैं हम लोग। तो धन विधेयक के बारे में आपको पता होगा, ये जो होगा लोकसभा में यानी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे किस संस्था के पास जो है पास जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, बताइएगा किसके पास है, 29 आपके स्क्रीन पे। तो ये जो होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास है, या राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, अटॉर्नी जनरल के पास। हाँ, तो इसके बारे में बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस संस्था के पास जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। चलिए, तो न्यायपालिका के पास होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये बिल्कुल याद होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है 29 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, जो बच्चे आप लोग बताए बिल्कुल सही है। पंचायती राज शामिल जो है क्या है, कौन सूची में पंचायती राज शामिल है, 30 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ये राज्य सूची में, जो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 31, देखिएगा क्या कहलाता है, राज्यसभा के धन विधेयक को कितने दिन तक रोका जा सकता है, जल्दी बताइए, राज्यसभा के धन विधेयक को कितने दिन तक रोका जा सकता है। बिल्कुल 14 दिनों तक हम लोग इसको रोक सकते हैं, 14 दिनों तक, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है ना, आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 32, देखेगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, क्या कहलाता है, इनमें से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के जो है लिए गठित की गई थी, तो ये कौन सी समिति थी। हाँ, तो ये समिति का नाम जो था यानी वोरा समिति था, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वोरा समिति। चुनाव के लिए जो आदर्श आचार संहिता तो है कौन जारी कर सकता है, तो ये जो हम लोग जानते हैं आचार संहिता जो है कौन जारी सकता है, संसद जारी कर सकता है, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो है मतलब चुनाव के लिए जो करता है वो जो है चुनाव आयोग ही करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सी राइट आंसर। शून्यकाल जो संबंधित है वो किससे संबंधित होगा, जल्दी बताइए, 34 का, तो शून्यकाल जो आप हम लोग जानते हैं ये जो संसद से ही संबंधित होता केवल, तो इसका आंसर आपका संसद राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना यानी कब हुआ था, हम लोग जानते हैं मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, 35 का आप लोगों को बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1993 को नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर के बारे में आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसमें से जो पंचायती समिति भी हो जाएगा, जिला परिषद भी, ग्राम पंचायत, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है, ठीक है, कौन सा राज्य में जो पंचायती राज संस्था नहीं है, 37 का आपको आंसर बताना है। तो याद रखिएगा इसमें जो है मिजोरम में यानी नहीं है, बाकी सब में, अरुणाचल प्रदेश में भी, मणिपुर में, असम भी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में अंतिम रेल बजट यानी कब प्रस्तुत किया गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया था। तो ये जो होगा आपका यानी ना 2016 में जो है प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है 10 दिसंबर को जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हाँ, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, 8 मार्च को महिला दिवस, हाँ 1 मई को मजदूर दिवस, 5 जून को क्या यानी पर्यावरण दिवस। भारत में चुनाव आयोग के गठन कब हुआ था, चुनाव आयोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं चुनाव आयोग जो 1950 को बना था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ चलिए 25 जनवरी 1950 को, तब जो हम लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना होता है, अस्थायी सदस्य होता है और अस्थायी, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, लेकिन अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल के बारे में आपको बताना है, तो याद रखिएगा प्यारे, ये जो होगा 2 वर्ष का होता है। आगे देखिएगा, निम्न से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां नहीं है, तो इसमें से कौन सी एजेंसी नहीं है उनकी, ठीक है बताइएगा। तो WTO जो है नहीं है इसका, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO है, यूनिसेफ भी है, यूनेस्को भी है, लेकिन WTO नहीं है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, बताइए, 43 का आपको बताना है, ये कितनी बार होती है इसके बारे में बताना आपको। ठीक है, तो ये जो हम लोग जानते हैं, ये जो होते हैं एक वर्ष में एक बार ही होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, इनमें से किस राज्य में संविधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद के बारे में बताना, इनमें से कौन सा राज्य में नहीं है। तो विधान परिषद जो होगा राजस्थान में नहीं है, ठीक है, बाद में ये हुआ होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, इनके बारे में बताइए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में आप लोग को बता होगा, हम लोग जानते हैं जो आपका बेलग्रेड में हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, भारत की संसद में शामिल है, बताइएगा भारत के संसद में जो शामिल है वो क्या शामिल है प्यारे बच्चों, तो याद होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, इनके बारे में बताइए, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रखिएगा यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बना था, इनके बारे में बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं लद्दाख जो बना था प्यारे बच्चों, ये जो होगा यानी 2019 को बना था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के केंद्र थे, बताइए, शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के केंद्र थे, बताइए। तो इसमें जो केंद्र की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 2, यानी शक्ति के केंद्र थे। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे जो अधिक शक्तियां प्राप्त है, जल्दी बताइए। सब जानते हैं कि यानी अधिक जो शक्तियां प्राप्त होगा तो केंद्र को ही होगा ना, तो इसका आंसर आपका केंद्र को होगा,
यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, मैंने बताया क्लास में 10 अस्थायी है और 5 जो है क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जो संबंधित यानी कौन नहीं है, तो हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष में कौन कौन सा थे, यानी सुकरानो भी थे, मार्शल टीटो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यासार अराफत नहीं थे, यानी इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए गुटनिरपेक्ष का मतलब समझ रहे हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, उसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, आपके समक्ष में एकदम बिल्कुल आराम से देखेगा। क्या कहलाता है वैश्वीकरण का सामान्य जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ के बारे में बताना है, तो उसका सामान्यकरण अंतरराष्ट्रीय एकीकरण होता है। चलिए दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी, बताइएगा। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर। ठीक है, डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। 54 का आप बताएंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। तो देखिए 54 का अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे सी बताए आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए हाँ 54 का तो महाराष्ट्र आप लोग जो बच्चे बताएं बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते 55, कांग्रेस के युवा तुर्क में से किसे जाना जाता है, तो ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के युवा तुर्क में से जो है किसे जाना जाता है, बहुत ही बढ़िया, तो हम लोग जानते हैं चंद्रशेखर को जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, इनके बारे में बताइए। देखिए यानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताना प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ये जो है भारतीय जनसंघ के थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग भारतीय जनसंघ को भंग करके भारतीय जनता पार्टी बनाया गया था। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन आधार जो है क्या बनाया गया था। देखिए राज्य 1956 में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था वो किसके आधार पर हुआ था, याद रखिएगा ये भाषा के आधार पर प्यारे बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में कुल कितने जो है संशासित प्रदेश है, ये सबको पता है कि 8 जो है संशासित प्रदेश है। पहले कितना था, यानी 7 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 है अभी। ठीक है, 58 में जो है आपका क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। बिल्कुल सी, जितने सारे बच्चे बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, मैंने बताया था पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक था, दूसरा यानी 1956 से 61 था, और तीसरा 61 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 66 तक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को जो है 50%, या कौन सा राज्य है जहां 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं अपना बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 50% आरक्षण दिया गया है। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तेलंगाना के बारे में बताना, यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये इसी से संबंधित है, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हम लोग जानते हैं कि उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरी दुनिया के आशय से किन देशों से आता है, नहीं दूसरी दुनिया, तो प्यारे बच्चों बताइए दूसरी दुनिया का होगा आपका, यानी बिल्कुल कम्युनिस्ट देश होगा, बिल्कुल आप लोग जो बच्चे डी बताएं बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान ने किस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था, बताइए प्यारे बच्चों। हाँ, तो किस भाषा को दिया गया था, तो हम लोग जानते हैं उसमें जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला है। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, बताइए 65 का नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, हम लोग जानते हैं नवनिर्माण आंदोलन का जो होगा जयप्रकाश नारायण जी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन, हाँ कि बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ मतलब अंकाउंट की जो है स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी, इनके बारे में बताना है। 66 का प्यारे, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का जो होगा, यानी 66 का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर, बिल्कुल आप लोग को पता है, इसका आंसर सी हो जाएगा 1964। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, सबको पता है योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है काम जो करता है वो कौन करता है, बिल्कुल आप लोग को पता है राष्ट्रपति, बिल्कुल सभी का आंसर, सभी बच्चे राष्ट्रपति नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा प्रधानमंत्री होगा, यानी इसका अध्यक्ष जो होता है योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है। इसका स्थापना जो है कब हुआ था, योजना आयोग का 1950 को हुआ था। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अभी 2014 में जो इसको भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था, नीति आयोग बनाया गया है। याद रखिएगा इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ये 2015 में लागू किया गया है नीति आयोग को। ठीक है, 68 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण जो है ईसाई देशों में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो बताइए कौन सा देश है जहां धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो दक्षिण का सदस्य नहीं है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दक्षिण का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 को दक्षिण का स्थापना, जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, इसमें 7 देश था पहले, उसके बाद अभी एक जोड़ा गया, अभी कुल मिलाकर के 8 देश है। ठीक है, जिसको अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया। दक्षिण का सदस्य इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए चीन जो इसका सदस्य नहीं है, जो बच्चे चीन बताए आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना था। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आया था, सबको पता है कि 1977 में जो है केंद्र में सत्ता आई थी इसका। ठीक है, भारत देश का विभाजन जो है, विभाजन से कौन सा जो है प्रांत यानी प्रभावित हुआ था, सबसे अधिक प्रभावित जो है वो कौन सा प्रांत हुआ था। ठीक है जी, तो याद होना चाहिए ये जो होगा पंजाब और बंगाल हो जाएगा।
आप लोग जो बच्चे पंजाब और बंगाल बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो डियर चलिए हम लोग फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप लोग इसका आंसर दे पाइएगा। देखिए यह बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है ना, उस वही मॉडल पेपर है, और आपको पता है यही आपसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 5 पार्ट मॉडल सेट आप लोग का प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग इसको बार बार लगाइए। ठीक है, आपका रिविजन हो जाएगा, साथ में आपका नॉलेज काफी इंप्रूव हो जाएगा। किसने कहा भारत में विविधता में एकता का देश है? प्यारे बच्चों सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में अनेक धर्म में अनेक भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ भाईचारा और एकता हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये सब जानते हैं पंजाब में लागू किया गया था। इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? ये आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हैग हो जाएगा, या द हैग होगा, या न्यूयॉर्क हो जाएगा, या जिनेवा हो जाएगा। जल्दी बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? चलिए, हाँ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। आप लोग का जो बच्चे न्यूयॉर्क बता रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है यानी क्या होता है? तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं 6 वर्ष से 65 वर्ष आयु तक भी जो है, बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं 1969 में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय में दल बदल विरोधी संबंधित कानून कब बना था? तो दल बदल विरोधी कानून जो संबंधित कानून बना था, याद रखिएगा ये 1985 को बना था। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना यानी कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है प्यारे बच्चों ये कब हुआ था? जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ होता है? देखिए मुक्त व्यापार के अर्थ की अगर बात किया जाए तो याद होना चाहिए सरकारी प्रतिबंध की मुक्ति, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत को जो है परमाणु शक्ति संपन्न देशों में श्रेणी में कब शामिल किया गया था? ठीक है, हम लोग जानते हैं पहला परमाणु परीक्षण 1974 हुआ था, उसके बाद दूसरा जो हुआ था 1998 को हुआ था, उसके बाद जो अपना भारत को जो है ना, हाँ कब यानी संपन्न श्रेणी में ले लिया गया? तो याद रखिएगा ये जो है आपका यानी 2008 में लिया था। ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करना इनमें से किस दल का जो है प्रमुख उद्देश्य था? बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाँ फटाफट तेजी से आप लोग आंसर बताइए। 82 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो याद होना चाहिए जो होगा जनता पार्टी का सपना था। ठीक है, तो याद होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता पार्टी। ठीक है, आगे देखिएगा 1977 में भारत जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो भारत जनसंघ जो है बाद में यानी भारतीय जनता पार्टी बना था, मैंने बताया आपको जो, यानी ठीक है, तो ये याद होगा। हाँ, तो जो बच्चे आप लोग 83 का ए बता रहे हैं ना, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 83 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान जो है मुख्य आधार निम्न में से क्या था? तो बताइए इसमें से मुख्य आधार जो होगा प्यारे कौन सा होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा जाति का हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? देखिए किस देश का उल्फा एक आतंकवादी संगठन है? हम लोग जानते हैं अपना भारत का जो उल्फा एक आतंकवादी संगठन, उसी तरह श्रीलंका का लिट्टी है, पाकिस्तान का हिज्बुल मुजाहिद, बहुत सारा भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एम एस स्वामीनाथ बिल्कुल सही है। भारत को एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, बताइए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, ठीक है, मूल संविधान के द्वारा ही, या कौन सा किसके द्वारा इसको जो है यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा ये जो होगा आपका यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी बिल्कुल आप लोग 87 का जो बच्चे बता रहे हैं यानी बिल्कुल सही है। आप लोग नहीं, ये जो होगा 1976 हो जाएगा, सॉरी माफी चाहेंगे, 1976 होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आप लोग जो है जो बच्चे 1976 बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भारतीय किसान यूनियन की स्थापना जो किस राज्य में हुई थी? बताइएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सब जानते हैं जो ये होगा यानी पंजाब में हुआ था। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना जो है कहाँ पे हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तारी विरोधी आंदोलन, तो जल्दी बताइए कौन सा आंदोलन था, कौन सा राज्य से शुरू हुआ था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 89 का आप लोग को बताना है डियर। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा इसका आंसर आंध्र प्रदेश, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया 90 नंबर क्वेश्चन प्यारे। अब हम लोग कवर करेंगे, अभी 90 नंबर क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए 1991 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी का जो है यानी स्थापना किया था? इनके बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है जी, समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, या किसान मजदूर पार्टी, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे प्रजा व सोशलिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, या वित्तीय आयोग होगा, या संघ लोक सेवा आयोग, या चुनाव आयोग होगा? तो जल्दी बताइए 91 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं नीति आयोग जो नहीं है, जो 2015 में हाल ही में लागू किया गया था योजनाओं को भंग करके। ठीक है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों से संबंधित इनमें से जो है कौन सही है? बताइएगा।
हाँ, तो ये जो होगा सही की अगर बात हो तो यहाँ आपका नस्ल भेदभाव की समाप्ति का प्रयास ये भी बिल्कुल सत्य है, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास ये भी जो है सही है, ठीक है। उसके बाद है उपनिवेशवाद का विरोध, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। भारतीय विदेश नीति निर्माता के रूप में यानी किसे जाना जाता है, सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है विदेश निर्माता के रूप में यानी जाना जाता है, ये याद होगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। किसको कहा जाता है, तो विदेश नीति के निर्माता के रूप में यानी किसको जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, यानी 93 का आपका प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है, बताइए। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये जो होगा मद्रास पार्टी, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 1974 के बिहार आंदोलन को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो जल्दी बताइए, छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 95 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, जो छात्र आंदोलन के नाम से जो बता रहा है, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 96 यानी द्रविड़ मुन्नन करगाम के संस्थापक कौन थे, हाँ, तो इसमें संस्थापक की अगर बात किया जाए तो ये सी अन्नादुर्रे होगा, यानी बिल्कुल इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप जो है किस राज्य का गठन हुआ था, जल्दी बताइए, क्षेत्रीय संतुलन के फलस्वरूप जो है किस राज्य का गठन हुआ था, बताइए प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा यानी नागालैंड और मिजोरम दोनों का हुआ था, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सी राइट आंसर। नर्मदा घाटी परियोजना जो है से प्रवाहित होने वाले राज्य कौन है, बताइएगा, 98 का। चलिए, तो देखिए आप लोग को डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य जो है इसमें से जो कौन सा होगा, तो हम लोग जानते हैं इसमें से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, बिल्कुल 98 में जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था, ये 1991 को जो है नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, ठीक है। चलिए, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में बताइए, ठीक है। मंडल आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं वीपी मंडल जो है मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो डियर, मैं आपको अभी जो 100 क्वेश्चन यानी प्रोवाइड किए, जो बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल जो मतलब मॉडल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आप लोग को यानी तैयार हुआ था, उन्हीं को जो हम आपको यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, 2 से 3 बार, जितना बार हो सके आप लोग इसको, प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर यानी हमें जो है मतलब नोट्स चाहिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग के लिए अभी जो आपको बता दें कि नोट्स जो हम लोग यानी गैस नोट्स यानी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय आपके पास बहुत कम है, और ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, ये जो गैस नोट्स लेंगे उसके साथ ये भी नोट्स आपको, ये भी मॉडल पेपर जो आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा ना, देखिए आपका फिर नंबर एक भी नंबर जो आपका यानी कम आने वाला नहीं, एक भी नंबर जो आपका यानी कटने वाला यहाँ से नहीं है। तो जो भी बच्चे अगर नोट्स लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे यानी फोन पे या गूगल पे की मदद से आपको 149 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट का गैस नोट्स अभी मिल रहा है, जिसका प्राइस 499 था, लेकिन आपको मात्र 149 में जो है ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है। तो आप जो लेना चाहेंगे तो इसी नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करना है, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको यानी सेंड करना है, ठीक है। तो नंबर आपको 9162055090, कितना जमा करना है, 149, यानी 149 रुपया आपको जो है मात्र, यानी 499 रुपए का मैं जो दे रहा था आपको, यानी मात्र 149 में मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए डियर, हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्लास लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द। अगर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट यानी हम लोग को जो मॉडल सेट चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो डियर चलिए हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।